तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका एनिमाचार के 24वें एपिसोड में, जहां मैं लेकर आया हूं ढेर सारी तरक्ती भरकती खबरें। इतना ही नहीं, आज के एनिमाचार वाली एपिसोड के एक छोटे से सेगमेंट में अपन जेजे के चैप्टर 265 पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि खबरों की बरसात होने वाली है। तो पहली खबर क्रंची रोल की तरफ से है, जो कि एक गुड न्यूज है। दरअसल टॉप ग्लोबल लाइसेंस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक क्रंची रोल वर्ल्ड में टॉप 88 कंपनीज में 36th पोजीशन पे आई है। जी हां मित्रों, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्रंची रोल ने $1.1 बिलियन लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, एंड द लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स बीइंग एनिमे। इन शॉर्ट, क्रंची रोल पे पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन ये लोग मुझे कभी भी स्पॉन्सर नहीं देते। मतलब लिटरली 3 बार मेरी इनसे बात आगे बढ़ गई है। ये लोग आए, मेरा रेट पूछ लिया और उसके बाद वापस नहीं आए। दिस साउंडेड रॉन्ग। वैसे क्रंची रोल से जुड़ी एक और खबर यह है कि इनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद कुछ एनिमेज को इंडियन लैंग्वेजेस में भी डब किया जा रहा है। सिर्फ हिंदी में नहीं, इंडिया के कई और लैंग्वेजेस में भी। तो डब होने वाले एनिमेज में है टावर ऑफ गॉड सीजन 2, नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, बाय बाय अर्थ, माकीने, व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड, वगैरह वगैरह। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, क्रंची रोल वाले जो हैं वो टावर ऑफ गॉड सीजन 2 को प्रमोट करवाने ही मेरे पास आए थे, मुझे स्पॉन्सर देने, फिर पता नहीं कहां चले गए। बहती हवा सा था वो। अब अगली खबर एमएचए से है, एंड वी ऑल नो कि एमएचए खत्म होने वाली है, या फिर जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक एमएचए की लास्ट चैप्टर आ भी चुकी होगी, अब मांगा की। वैसे खबर ये नहीं है, खबर तो गुप्त सूत्रों से आ रही है कि वन पीस का जो अपकमिंग चैप्टर्स होगा ना, उसमें से कहीं तो एमएचए को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। जी हां, ओडा साहब देने वाले हैं एमएचए को ट्रिब्यूट। और क्या आपको पता है कि ओडा पहले भी ऐसा कर चुके हैं? जैसे कि उन्होंने नरूटो के खत्म होने पे नरूटो को ट्रिब्यूट दिया था, देन जब ड्रैगन बॉल के क्रिएटर नहीं रहे थे तो उन्हें भी ओडा ने ट्रिब्यूट दिया था। इन शॉर्ट, ओडा अक्सर ऐसे ट्रिब्यूट देते रहते हैं, और यहां तो मैंने आपको बस 2 एग्जांपल बताए, ऐसे कई एग्जांपल हैं। तो जो भी वन पीस फैंस है वो मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या वो ट्रिब्यूट वाला चैप्टर आ गया है, अगर आ गया है तो कैसा था, अगर नहीं आया है तो कब आएगा, सब कुछ डिटेल कमेंट्स में बता दो मुझे। एक मिनट, लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि एमएचए हैज फाइनली एंडेड। तो चैप्टर 430 के अंदर ओरिजिनल एमएचए का दी एंड हुआ है, और ये मांगा का रन ऑलमोस्ट 10 ईयर से चल रहा था। इस माइलस्टोन को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए शोनेन जंप के प्रोमिनेंट फिगर्स सीरीज को हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बेसिकली वीकली शोनेन जंप इशू 38 के अंदर मैगजीन में करेंटली सीरियलाइज्ड टाइटल्स के क्रिएटर्स इमोशनल फेयरवेल मैसेजेस लिखे हैं। किसके लिए? होरिकोशी के लिए, ऑफ कोर्स, जो कि एमएचए सीरीज के क्रिएटर हैं। इनमें ओडा है जो कि वन पीस के लिए मशहूर है, देन गेगे आकुटामी है जो कि जेजेके के लिए मशहूर है, देन यूटो सुजुकी फ्रॉम साकामोटो डेज, एंड ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स इसमें शामिल हुए हैं। होरिकोशी खुद भी माई हीरो एकेडमिया के हिस्टोरिक फाइनल चैप्टर के बारे में एक स्टेटमेंट लिखे हैं। अब लोगों ने ट्रिब्यूट में क्या कहा है, देन मांगा का खुद क्या लिखे हैं, ये सारी न्यूज मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप जाके इंटरनेट पे खोज सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने लगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और एनिमाचार एपिसोड 24 इसका नाम नहीं रहेगा, फिर इसका नाम हो जाएगा एमएचए ट्रिब्यूट एपिसोड। इसलिए तुम लोग खुद से पढ़ लेना, हम आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, ट्विटर आई मीन एक्स पे हाईक्यू फैंस पागल हो रहे हैं। मगर क्यों? वेल, क्योंकि भले एनीमे के अंदर उन्हें जापान वर्सेस अर्जेंटीना वॉलीबॉल मैच देखने को नहीं मिला, लेकिन रियल लाइफ में ये मौका मिल गया। दरअसल अभी पेरिस ओलंपिक्स 2024 चल रहा है ना, तो उसमें जापान वर्सेस अर्जेंटीना वॉलीबॉल मैच हुआ था, जिसे जापान ने 3-1 से जीता। और ये 3-1 स्कोर नहीं है, सेट स्कोर है, मतलब 3 सेट जापान जीत गई और 1 सेट सिर्फ जीता अपना अर्जेंटीना। 5 सेट टोटल होता है, तो कैलकुलेट कर लो कौन जीता। अब ये मैच स्पेशल इसलिए बन गए क्योंकि मैच के दौरान हाईक्यू की ओपनिंग फ्लाई हाई प्ले हुई थी मित्रों। और अगर ऐसा होगा तो हाईक्यू के जो फैंस हैं वो थोड़ी ही चुप रहेंगे, हल्ला मचा रहे हैं ट्विटर पे। इट वाज अ गुड डे फॉर जापानीज फैंस, देन हाईक्यू फैंस और एनिमे फैंस। और सोच के देखो, अगर कोई तीनों है तो उसके लिए तो मन में 3-3 लड्डू फूटा। वैसे क्वार्टर फाइनल्स में जापान इटली से 3-2 हार गई। लिटरली 2 सेट से लीड कर रही थी जापान और
3-2 हार गई। सो वी कैन से कि जापानीज एनिमे फैंस की खुशी बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वैसे इस ओलंपिक के अंदर हम भी 4th प्लेस लाने में टॉप कर रहे हैं मित्रों। मतलब इत्तू से हर बार मेडल चूक जा रहा है। दुख बहुत है मेरे अंदर। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी दुख को साइड रखते हुए थोड़ी सी मजेदार न्यूज पे आते हैं जो कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की तरफ से है। तो बात ऐसी है कि सोलो लेवलिंग की जो ये सीक्वल है रैग्नारॉक, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स तोड़ने लग गई है। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे और ये सिर्फ ऑफिशियल काउंट है। मिलियंस में कई ऐसे भी लोग हैं ना जो जुगाड़ करके चीजों को देखते हैं, उनका व्यू काउंट नहीं हो रहा। गिल्टी। एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को व्यूअर्स 10 में से 9.9 रेट किए हैं और काकाओज रियल टाइम रैंकिंग में फिलहाल ये नंबर 1 पे चल रहा है। अभी तो लोग इसके मानवा को तुरंत से कवर करना शुरू कर दिया है मित्रों, और अगर उस वीडियो पे टारगेट कंप्लीट हो जाता है लोगी का तो जल्द ही इसे कंटिन्यू करेगा लोगी, जैसे जेजेके को किया था। तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद पहले लोगी मिशन यानी मेरी वीडियो देख लो, फिर लोगी की उस वीडियो पे जाना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तभी तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक पे भर भर के कंटेंट आएगा। चाहिए कि नहीं कंटेंट? अब आज के एनिमा चार्ट की फाइनल न्यूज थोड़ी सी सैड है एंड हियर इट गोज। तो वेटरन वॉइस एक्ट्रेस कियोको यामामोटो का अप्रैल 18 को 83 इयर्स की उम्र में सेप्सिस के कारण देहांत हो गया। उनकी टैलेंट एजेंसी ने इस न्यूज को रिसेंटली अनाउंस करा है और न्यूज देने में इतनी देर इसलिए हुई क्योंकि यामामोटो की फैमिली चाहती थी कि इस बात को प्राइवेटली ही डील किया जाए। कियोको यामामोटो का जन्म 7 अगस्त 1940 को ओसाका प्रीफेक्चर में हुआ था। उन्होंने अपना करियर 1963 में वॉली वुल्फ बॉय केन के रोल से शुरू किया। उनकी ब्रेक थ्रू रोल 1965 में आई जब उन्होंने एनिमे सीरीज टाटा के ओस्पर को अपनी आवाज दी। अपने लंबे और इलस्ट्रियस करियर के दौरान यामामोटो ने कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स और एनिमेस के अंदर अपनी आवाज दी है, जैसे ड्रैगन बॉल, गेगेगे नो किटारू, डॉक्टर स्लंप, वन पीस, टाइगर मास्क, एनपिन मैन, जैच बेल वगैरह वगैरह। यामामोटो का इंप्रेसिव करियर 60 साल से ज्यादा तक चला और आज भी 7 अगस्त ही है, which is very sad. So all I can say is may her soul rest in peace. तो इसी के साथ न्यूज खत्म हो गई है, लेकिन अभी जेजे के चैप्टर 265 को कवर करना बाकी है। ध्यान रहे, यहां हम बहुत ज्यादा शॉर्ट में इसे कवर करेंगे और हाँ, जिन्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। तो यूजी अपना डोमेन खोला था चैप्टर 264 के अंदर, लेकिन चैप्टर 265 में ये दोनों सॉर्सरर्स एक बहुत ही अजीब और रेयर फेनोमेनन में फंस गए हैं। इस फेनोमेनन के हिसाब से ये दोनों सॉर्सरर्स बैटल के बीच में ही काइंड ऑफ कनेक्ट करने लगे हैं। जी हाँ, इट्स मोर लाइक ए साइड इफेक्ट ऑफ कर्स्ड एनर्जी बॉर्न फ्रॉम द ह्यूमंस। शॉर्ट में कहा जाए तो यूजी को भी आइडिया नहीं है कि ये उसका डोमेन है या फिर क्या है, बट ये डोमेन लग नहीं रहा क्योंकि लिटरली यूजी को अपना पुराना घर दिखा रहा है, बर्थ प्लेस दिखा रहा है, पार्क दिखा रहा है, बेसिकली अपनी लाइफ की जर्नी को काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर रहा है। इनके बीच काफी बातें होती हैं एंड कुछ गेम्स भी होती है जैसे कि क्रैब पकड़ना, देन आर्चरी वगैरह वगैरह। और पूरे चैप्टर का सार ये था कि यूजी सुकुना को काइंड ऑफ कन्विंस कर रहा था कि भैया वायलेंस में कुछ रखा नहीं है, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी चैन से जी सकते हैं। यूजी सुकुना को क्लियरली कहता है कि तुम मेगुमी की बॉडी को छोड़ दो, मेरे बॉडी के अंदर आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें सप्रेस करके रखूंगा। और यूजी ये बात बोल नहीं रहा था, काइंड ऑफ धमकी दे रहा था, क्योंकि यूजी का कहना था कि सुकुना तू ऐसा करेगा तभी मैं तेरी जिंदगी को बख्शूंगा। और ये सुन के सुकुना को आया गुस्सा, क्योंकि सुकुना कहता है यूजी से कि बेटा तू मुझे पिटी कर रहा है, तू जानता मैं कौन हूं, कर्सेस का किंग सुकुना। तो अब देख, मैं तेरे सामने सभी उन लोगों को मारूंगा जिसे तू चाहता है। बेसिकली सुकुना ये धमकी दे रहा है यूजी को। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम समझ पाते हैं कि यूजी और सुकुना राउंड 2 ऑफ उठापटक के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इस वीक तो शायद मांगा ब्रेक पे है, लेकिन अगली वीक हमें पता चल जाएगा कि ये जो हम देख रहे थे वो एग्जैक्टली क्या था। और यूजी का डोमेन भी खुला था तो उसका क्या हुआ, ये क्योंकि डोमेन तो लग नहीं रहा। और यूजी का डोमेन कैसा हो सकता है, वैसे डोमेन को लेकर मैंने अपनी कुछ थियरीज बनाई थी जो कि ट्रेन स्टेशन एंड चीजों पे बेस्ड थी, बट लग नहीं रहा कि ये डोमेन है। तो हाँ, वो थियरी वाली वीडियो ठुस हो जाएगी। अब बात तो सही है। वैसे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि यूजी और सुकुना के बीच में एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या चल रही थी, तो भैया ऑफिशियल चैप्टर आउट हो गई है, फ्री में पढ़ने के लिए आप जाके पढ़ सकते हो। लिंक मैं नहीं दूंगा, खुद से खोज लो, इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, बस गूगल पे टाइप करना है जेजे के चैप्टर 265 आ जाएगा। तो हाँ, उसे जाके पढ़ लेना, क्योंकि कुछ चैप्टर के अंदर बवाल धमाका होता है तो उसको लोग एक्सक्लूसिवली डिटेल में कवर करेगा ही।
तो लेट्स वेट फॉर चैप्टर 266 टू सी कि आगे क्या होता है। तो बस आज के एनिमा चार्ट एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले लेटेस्ट रिलीजेस को तो कवर कर लेते हैं ना। देख के लिस्ट पढ़ूंगा अब मैं। तो ट्रू ब्यूटी का सीजन 1 7th ऑफ अगस्त को रिलीज हो रहा है, यानी कि आज। देन डेलिकोज नर्सरी 8th ऑफ अगस्त को, यानी कि लोगी के बर्थडे पे। देन बोची द रॉक री मूवी 9th अगस्त को। किंगन अशुरा एनिमे सीजन 2 पार्ट 2 15th अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे को। देन टर्मिनेटर 0 29th अगस्त को। नायोका यामादा's किमी नो इरो 30th अगस्त को। प्रिटी गार्डियन सेलर मून कॉस्मोस द मूवी पार्ट 1 and 2 22nd अगस्त को। अब इस पॉइंट पे फाइनली एनिमा चार्ट का एपिसोड 24 खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को भैया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि भैया यहाँ पे हम बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं। देखना है कि नहीं देखना है तो ये सब कर देना। I'll see you guys in the next one. Peace out.